नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। ये मेरी रीजनिंग की तीसरी क्लास है। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे क्वेश्चन आता है, कल बताया था। इसके पहले वाली क्लास में आपको मैंने याद करवा दिया था कि इसका मतलब कैसे होता है। उसका एक स्थान पर मान लीजिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए सी किस स्थान पर, आप तुरंत बोलेंगे डी। डी किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। ई किस स्थान पर है? पांचवें स्थान पर। एफ किस स्थान पर? छठवें स्थान पर। तो ऐसा मैंने पहली क्लास में बताया था। दूसरी क्लास में मैं आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन आता है, और आज आपकी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में क्वेश्चन की प्रवृत्ति कैसे चेंज होती है, हालांकि वो बेस इसी कोडिंग और डिकोडिंग पर भी रहेगा, लेकिन उसकी कैसे प्रवृत्ति चेंज होती है इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। कृपया सीखने का प्रयास करें, और आ गए हैं मेरे साथ तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, खुश होकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खुश होकर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा क्या हो रहा है। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई नया इस चैनल पे आए। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद लिखूंगा नहीं, मतलब वैसे हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कलकत्ता CALCUTA को 81 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, भाषा दोस्त चेंज नहीं, उसी भाषा में मद्रास को क्या लिखा जाएगा? चलिए, कल मैंने आपको क्वेश्चन जो बताया था, उस क्वेश्चन में केवल मतलब वर्ड का खेल था। जैसे मान लीजिए मैंने अंकित को कुछ लिख दिया, ठीक है, कलकत्ता को कुछ लिख दिया, लेकिन वहाँ पे जैसे यहाँ कलकत्ता था तो वहाँ भी इसी टाइप कुछ था, जैसे सी है तो वहाँ डी था। लेकिन यहाँ देखिए कलकत्ता को 81 लिखा जाने लगा, और तो उसी भाषा में मद्रास को क्या लिखा जाएगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, यह भी क्वेश्चन का एक प्रकार है, अच्छा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीर पुरुष अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, तो हम लोग भी वीर पुरुष हैं, हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, इस क्वेश्चन का सबसे पहले हमें इसका नंबरिंग करना है। चलिए तो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। CALCUTA। चलिए नंबरिंग कीजिए दोस्तों आप लोग। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो मेरे बहुत दिल के करीब है, कृपया वह सी का बताना कि क्या होगा नंबरिंग इसका, बताइए। सी का दोस्त 3, ए का 1, एल एल मतलब लो, कुछ भी ले लो, क्या ले लो? कुछ भी ले लो, एक दर्जन लीजिए। C3, यू यू मतलब तुम कौन हो? तुम 21 हो, नो 19 हो, 20 हो।
और ये तो अपना T20 का गेम होता ही है, और ये भी T20, और ये ए मतलब हाँ अंकित सर पहले स्थान पर है। चलिए इसको थोड़ा सा समझना, देखिए यहाँ कलकत्ता था, इसको हमने 81 लिख दिया, तो जरूर कहीं न कहीं इन्हीं नंबरों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, इन्हीं नंबरों के साथ हो सकता है जो हो रहा है, इन्हीं नंबरों के साथ हो सकता है इसका स्थान बदल दिया, हो सकता है इसका विपरीत स्थान दे दिया जाए, कुछ भी हुआ होगा इन्हीं नंबरों के साथ हुआ होगा, क्योंकि इसका जो काम था वो खत्म हो गया, इन्हीं नंबरों के साथ अगर हुआ होगा, देखते हैं क्या हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए जोड़ा गया है, इनको जोड़ेंगे आप कितना आएगा, 3 1 4 12 4 16 3 19 19 से 21 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 40, 40 20 60 20 80 1 81। इसको क्या किया है, इसको जोड़ा गया है, सबको जोड़ा गया है, 3 + 1 + 3 प्लस 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 सबको जोड़ा गया है, आ गया। तो ठीक उसी प्रकार क्योंकि देखिए मुझको मैंने इस चीज़ को डिकोड कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग नहीं होता है, हमें डिकोड करना है या कि हो क्या रहा है, तो हो गया, पता चल गया कि इसकी नंबरिंग की गई, नंबरिंग को जोड़ा गया और उसके बराबर कैसे लिखा गया। अब हम अपने इस पे आ जाते हैं, सेम चीज़ पे, मद्रास MADRAS। चलिए इसकी भी नंबरिंग कीजिए, कौन करेगा नंबरिंग सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। एम का बताया था आपके 13। हाँ एम के बारे में वो बात बता रहे थे, हम बहुत छोटे थे, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय होता है ना, सी फॉर कैट, तो ऐसे ही कुछ गांव में जो हमारे सज्जन पुरुष थे, अपने समय में नहीं पढ़ पाए थे, तो उनको बुलाया गया पढ़ने के लिए, उनको बुलाया गया पढ़ने के लिए, तो उनको ए फॉर एप्पल नहीं सिखाया गया, उनको सिखाया गया कि ए फॉर अंकिता मेहरारू, ठीक है, बी फॉर बबलुआ मेहरारू, सी फॉर किसी किसी की मेहरारू, आई डोंट नो, नहीं आ रहा, हाँ सी फॉर किसी की, डी फॉर डब्बू का मेहरारू, ऐसे सिखाया गया, ठीक है। तो ऐसे से सिखाया गया, उसके बाद उसको सिखा दिया गया कि यम फॉर्म होता है, यम फॉर्म होता है मुन्ना का मेहरारू, किसकी मेहरारू, मुन्ना की मेहरारू, ठीक है, और डब्लू फॉर्म सिखा दिया गया, डब्लू का मेहरारू, ठीक। तो फिर उनका जो एग्जाम हुआ, पूछा गया कि भाई ये बताओ ये कौन है यम, आप लोग जहाँ जाएंगे यम, तो खड़ा हुआ बेचारा, पूछते पूछते एकदम मतलब दिमाग लगाते लगाते उसने कहा कि सर जी इतना और डबल हुआ कि मेहरारू कहीं उल्टा खड़ी है ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती थी। खैर ये जो था हम लोग शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ 13, ए मतलब 1, डी 4, आ क्या होगा जी, आ कौन है, राजा की रानी, राजा, राजा की उम्र 18 साल, ए 1, यस 19, यस यस करने वाले कभी 20 नहीं होते हैं, 19 रहते हैं, ठीक है। बस जो वहाँ मतलब यहाँ जोड़ा गया है, यहाँ जोड़ लेंगे, 13 14 जोड़ दीजिए, जोड़िए, देखिए किसका जोड़ बढ़िया आ रहा है, जोड़िए, 13 14 4 18 18 36 37 19 37 47 9 56, ये आपका 56 बहुत ही प्यारा सा आंसर आया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख मतलब इतना नहीं लिखूंगा, इसके बाद लिख देता हूँ, आपको समझ जाइए। शुरू करते हैं 56। दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन इसी के आसपास का क्वेश्चन है, लिखिए मार्केट मार्केट को लिखा जा रहा है 14, तो संडे को क्या लिखा जाएगा? तब तक आप लोग प्रयास कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। चलिए, जहां तक मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रवृत्ति को देखते हुए यह निर्णय कर लिया होगा कि कहीं न कहीं इसके नंबरिंग के साथ खेला हो रहा है, तो नंबरिंग इसका कर लेते हैं। चलिए करिए। यम कौन भाई? यम 13, ए 1, आर 18, के 11, ई 5, टी 20। ठीक है, चलिए इन सब देखिए, यहाँ कम हुआ है, सबसे इसको जोड़ लीजिए। जोड़िए, क्या होता है? 13 1 14, 13 + 1 14, 14 18 कितना हो जाएगा? जोड़ लेते हैं। 3 1 4 4 12 13। चलिए इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा? 3 1 4 8 4 12 13, 5 18, 18 को 8 में 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देखिए जोड़ने पे तो 68 आ रहा है, लेकिन यहाँ दिया है 14। इसका मतलब फिर कहेंगे, देखो 68 आ गया, इसको फिर इसने जोड़ दिया तब ये आ गया 14। बस अगर मैंने इसको डिकोड कर लिया तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर कीजिए। सॉरी, संडे का मैंने आंसर भी लिख दिया है, उनको लिखना नहीं चाहिए था। चलिए 12 आएगा। शुरू करते हैं। संडे, यस मतलब 19, यू मतलब 21, एन मतलब 14, डी मतलब 4, ए मतलब 1, वाई मतलब 25। ठीक है, इसको जोड़िए। 9 1 10 4 14, 4 18, 1 19, 5 24 को 4 अपने 2 2 2 4, 1 5 2 7 1 8। अब देखिए जोड़ने का 84, लेकिन क्योंकि यहाँ 68 को भी जोड़ के 14 दिया गया था, वैसे 8 और 4 को भी जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, ये है आपका हंसता मुस्कुराता हुआ आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका दूसरा। अब हम आते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, गार्डन को लिखा जाता है GARDEN। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को 49 लिखा जाता है, 49 49, तो फिंगर को कहाँ लिखा जाएगा? IMGER, फिंगर को कहाँ लिखा जाएगा? चलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग कीजिए, देखते रहिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा नंबरिंग कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ शब्द है, ठीक, और उसके बाद ये आपका अंक आ गया, तो कहीं ना कहीं इसके नंबरिंग के साथ कुछ ना कुछ खेला हुआ है। खेला का तात्पर्य है कि खेला हुआ है, कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू कीजिए, हम आ रहे हैं। चलिए, हाँ वही कौन जो पढ़ते पढ़ते खाना खा रहे हैं,
उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया इसकी नंबरिंग करें। चलिए, जी की नंबरिंग क्या होती है? जी किस स्थान में? गढ़ 7, A 1 R 18 D 4 E 5 N। जोड़िए इसको, 7 8 15 19 5 24 4 28 29 हो जाना चाहिए था। ये आपका आ जाएगा 9, और इसको जोड़ेंगे आप 2 1 3 1 4 49 आ गया। जोड़ने पर देखिए, इन सबको मैंने जोड़ दिया तो 49 आ गया। बस वही चीज़ यहाँ भी करना है। चलिए, आप लोग कर रहे हैं, हमें लगता है आप लोग बहुत विद्वान किस्म के इंसान हैं। F 6 प्लस I का नंबर बड़ी 9, N का 14, G का 7 और E का 5, R का 18। जोड़ दीजिए, आ जाएगा मेरे प्यारे 8 5 13 7 20 4 24 24 9 35 6 39। हाथ में आया 3 3 1 4 1 5। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही हंसता प्यारा आंसर है 59। ठीक है, ये आपका बहुत देखिए मुस्कुरा रहा आंसर। इसमें 59 में कौन मुस्कुरा रहा है? 5 के 9 दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, पूछिए तो बताएंगे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। आप चौथा क्वेश्चन लिखिए। चौथा क्वेश्चन में आपका है, चौथा वाले में थोड़ा सा है दिक्कत। देखिए ये है A B D O M E N। एब्डोमेन किसी सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है EBN A EBN A M D O। देखिए, इसमें भी शब्द सब वही शब्द हैं, ठीक, और इसमें भी वही शब्द हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप अपने स्तर से नंबरिंग कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्योंकि देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और चारों ऑप्शन इनमें से बहुत मेल खाते रहते हैं। ठीक है, एक भी गड़बड़ा जाएगा तो ऐसे करने में मुझको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो बुरा ना लगे उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मुझको ऐसा क्वेश्चन मिल गया, मतलब जो शब्द यहाँ यूज हुआ है अगर वही शब्द यहाँ यूज हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका अपने से नंबरिंग करता हूँ। अपने से नंबरिंग मतलब सीरियल वाइज नंबरिंग करता हूँ। देखिए, करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ये इसकी रियल नंबरिंग नहीं है, बस इसका सीरियल क्रम वाइज नंबरिंग कर दी। अब देखो कि 7 वाले को कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है 7। ठीक, ई वाला कहाँ है 6, बी वाला कहाँ है 2, ए कहाँ है 1, उसके बाद एम 5, डी 3, ओ 4। ऐसा हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन इसके बाद है ऑप्शंस। क्वेश्चन है A B S E N C E। तो इसका भी नंबरिंग हम कर लेंगे सेम इसी प्रकार। देखिए, ये जो नंबरिंग है ये मैंने केवल क्योंकि इन्हीं शब्दों का यूज यहाँ हुआ है, ठीक है, तो यही वाले शब्द हम इसका भी नंबरिंग वैसे ही करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ कैसे लिखा गया, 6 2 7 1 5 3 4 ना, तो 6 वाला कहाँ है C, 2 वाला कहाँ है B, 7 वाला कहाँ है E, 1 वाला कहाँ है A, ठीक, 5 वाला कहाँ है M, 3 वाला कहाँ है क्या है यस, और 4 वाला है E। ठीक है, ऐसा करने से आसानी हो जाता है। जैसे इसका मैंने कर लिया, उसके बाद 6 2 7 1 5 3 4 के स्थान वाला दिया है, तो ठीक उसी प्रकार हम इसको भी कर लेंगे। ठीक, चौथा ये आपका होना चाहिए।
हंसता सा मुस्कुराता सा इतना, इसमें कौन मुस्कुरा रहा है? कोई नहीं, सब दुख में लीन है। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप लोग एक बार में लगाएंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कानपुर को CANPUR, कानपुर को क्या लिखा जाता है? कानपुर को लिखा जाता है 11 तो रोहतास, अपना रोहतास को क्या लिखेंगे? अगर आपकी नजरें तेज होंगी, अगर आपका दिमाग जरा सा भी देखने वाला, दौड़ने वाला होगा, तो आप देखिए कहेंगे गुरु जी, भैया जी, दोस्त जी। चलिए ठीक है, इतना तक बहुत है, पर्याप्त है। सर जी, मास्टर साहब कहेंगे कि ई तक मुझे सीधा सीधा इसका नंबरिंग में लिख दिया गया। देखिए के का नंबर कितना था? के किस स्थान पर होता है? 11 स्थान पर, ए पहले स्थान पर, एन 14वें स्थान पर, पी 16वें स्थान पर। देखिए पी 16वें स्थान पर, यू 21वें स्थान पर, आर 18वें स्थान पर। तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। आर मतलब भैया 18, ओ मतलब 15, एच मतलब 8, टी मतलब 30, ए 1 यस ऑनलाइन आंसर। ये है आपका हंसता मुस्कुराता सा आंसर एकदम। ओके चलिए, 5 हो गया। डिलीट करते हैं क्वेश्चन और आते हैं आपके अगले पड़ाव पर। अभी देखिए मैं नया नया हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर। हालांकि पढ़ाने का अनुभव है। सन जब कोरोना काल आया था तभी से मैं पढ़ा रहा हूँ, तभी से मैं बच्चों को फेस किया हूँ। कभी यूट्यूब पे नहीं आया, यूट्यूब पे अभी जल्द में आया हूँ। तो आप लोगों का महत्वपूर्ण सुझाव आमंत्रित है, कमेंट में बता दीजिएगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ अपने में। क्योंकि किसी भी चीज़ को सुधारने का मतलब एक तरीका यही है कि पहले आप अपनी गलती को स्वीकार करें कि मुझसे गलतियाँ यहाँ हो रही हैं। तो मैं तो अभी नया नया हूँ, मुझसे एक नहीं 1000 गलतियाँ होंगी। हालांकि आप लोगों से वादा है कि उन 1000 गलतियों को पार करके भी एक दिन जो आदर्श कंडीशन होती है यूट्यूब की, वहाँ तक मैं पहुँचूँगा। ठीक है, भगवान का सहारा रहा, आप लोगों का सहारा रहा, क्योंकि मेरा यही मानना है कि जीवन मिला है सबके लिए है, ऑनली नॉट फॉर मी। चलिए 6वां क्वेश्चन। हाँ, 6वां में सी बराबर, यदि सी बराबर 3, ठीक, और मूवर बराबर MOVER, मूवर बराबर 73, तो कवर बराबर क्या होगा? COVER, कवर बराबर क्या होगा? बड़ा बक्सा बनना है। चलिए हम थोड़ा इसका नंबरिंग कर लेते हैं कि क्या आता है जोड़ने घटाने को, उसके बाद कुछ करेंगे। M मतलब 13, O मतलब 15, D मतलब क्या हो जाएगा जी 22, E मतलब 5, 18 जोड़ दिया, बोलता नहीं है क्या जी। 8 5 13 2 15, 5 20 3 23, हाथ में आज 2 2 1 3 2 5 1 6 7, सही जोड़ने पर ही आ रहा है। यहाँ एक था तो एक कर दिया गया, तो आप लोग यहाँ कर दीजिएगा। नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग करिए, तुरंत नंबरिंग कीजिए 1 मिनट में। कर दे नंबरिंग लोगन, कहो
वही तो शुरू करा। अच्छा, हमारी भाषा है, हमारी भाषा है शुद्ध। हमारी भाषा को ठेठ भाषा कहते हैं। भोजपुरी का एक अंग है, ठीक है। उसको बहुत ही प्यारी भाषा है, बहुत प्यार से बोला जाता है उससे। खाना खाने को बोला, का हो खाना खाए भैया, अब पानी पीला, का हाल चाल होगा। ये हमारी खुद की भाषा है, ठेठ भाषा। बाकी यहाँ कुछ बिहारी भी है, कुछ हिंदी भी है, सब मिक्स है, ठीक है। जीवन रंग बिरंग होना चाहिए। जीवन में कोई एक आयाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पहनावे में, आपकी बोली में, आपके व्यवहार में सब कुछ मिक्स होना चाहिए, क्योंकि दुनिया रंग बिरंगी है, तो हम भी रंग बिरंगे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सी, सी मतलब 3, ओ 15, भी 22, ई 5, 18 जोड़ा, जीरो से हो। अच्छा, हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे गुरु जी हमारा के देखा नहीं थे। चलो शुरू करो, जोड़ा, वाह, जीरो से हो। 8 5 13, 2 15 5 20 3 20, 23 के 3 हाथ में आ, 2 2 1 3 2 5 1 6 देख लीजिएगा, ठीक है। इसे होना सही चाहिए। सबका क्वेश्चन लिखिए। ये क्या है? भारत प्लस पाकिस्तान तो बॉर्डर है, उधर अपना सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, सब विश्व के अंग है, परिवार है अपना सबका। बटर, BUTTER। बटर को लिखा जाता है 13 5 5 7 9, 1 3 5 5 7 9। अगर हम बटर को 13 55 7 9 लिख रहे हैं, तो ठीक उसी भाषा में रबर को का लिखेंगे, RUBBER। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज बताइए, अगर हमारी आंखें कमजोर नहीं है, अगर मस्त है, हम लोग दिमाग मेरा सही चल रहा है, हम लोग देखेंगे भाई BUTTER है, RUBBER है, कहीं न कहीं यार ये जो वर्ड यूज हुए हैं, इसका इसी का भी यूज यहाँ पे हुआ है। देखिए ये वाली जो होती है ना कोडिंग, थोड़ी सी अलग होती है। मतलब जैसे बी के स्थान पे क्या लिख दिया गया, एक, देखिए क्या बराबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका मतलब कि बी के स्थान पे 1 लिखा गया है, यू के स्थान पे 3 लिखा गया, इसकी कोई नंबरिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे अब टी का होता है 20, अब 20 में ऐसा क्या करेंगे 5 आएगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग दूसरे टाइप से हुई है। मतलब जैसे लिख समझा दे रहा हूँ, देखिए जैसे BUTTE और R है, बटर को हमने लिख दिया 13 5 5 7 9। तो इसमें नंबरिंग का कोई खेल ही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या कि अच्छा हम कैसे पकड़ लिए ऐसा क्वेश्चन के आधार पर, क्योंकि बटर और रबर में सब वही वर्ड मिला जुला है, ठीक। इसमें बस ये समझ लो जैसे कि राम को श्याम कर दिया जाएगा, इसी से मतलब ये है। ये देखो बी को 1 कर दिया गया है, आर को क्या कहा गया है, बोलिए आर को क्या कहा गया है दोस्तों, 9, ठीक है। यू को क्या कहते हैं, 3, बी को 1 1, ई को 7, आर को 9, ठीक। ये आपका आंसर होगा, हंसता खेलता मुस्कुराता सा, ठीक है। अब किसको देख के आंसर मुस्कुरा रहा है ये आप लोग बताएंगे, आई डोंट नो, ठीक है। चलिए मुस्कुराना ना अभी नहीं बिठाएंगे। 8वां शुरू करते हैं क्वेश्चन। 8वां एकदम सेम टू सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है आपका, लिखिए सेम टू सेम पैटर्न पे है, हाँ ना
देखना पड़ेगा। ZEAL, जील को लिखा जा रहा है, क्या लिख रहे हैं हम लोग, जील को लिख रहे हैं 12, 22, 15। हाँ अरे बाप रे बाप, ये तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 12, 22। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में जील को लिखा जा रहा है 12, 22, 6, 15, ठीक है। तो उसी भाषा में रियल को क्या लिखा जाएगा, REAL। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में जील को इतना लिखा जाए तो रियल को क्या लिखा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो पिछले क्वेश्चन पे आते हैं तो बटर और रबर में सब वर्ड थे, लेकिन यहाँ क्या है कि ए है, यल है, ए है, यल है, ई है, यल है, ए है, ई है, लेकिन जेड और आर का स्थान बदला है, तो हमारा ये वाला काम खत्म हो गया, ठीक। दूसरा जो मैंने अब तक आपको बताया है, दूसरा है कि इसका हम नंबरिंग करेंगे। जैसे जेड का नंबरिंग क्या होता है, जेड 26वें स्थान पर है, ठीक है। ई कौन स्थान पर है, 5वें स्थान पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हम और आगे सोचेंगे क्योंकि हमारा दिमाग सोचने के लिए स्वतंत्र है। तो सोचते हैं कि यार भाई, अगर जेड है इसका उल्टा कितना होता है दोस्त, जेड का उल्टा कितना होता है, बोलिए। ए होता है, ए की नंबरिंग 1, समझ रहे हैं ना। देखिए जेड का हमने कर दिया रिवर्स, इसका नंबरिंग कितना होता है, ई, ठीक। ई का उल्टा, ई का रिवर्स क्या होता है, बोलिए, भी की नंबरिंग बोलिए 22, ये 22 हो गया इसकी नंबरिंग, ठीक। अच्छा, ए का उल्टा जेड 26, ए का उल्टा हुआ जेड और इसकी नंबरिंग हो गई 26, ठीक है। और यल का उल्टा बोलिए, यल का उल्टा होता है ओ और रिवर्स मतलब और उसका नंबर होता है 15। तो सेम चीज़ हम यहाँ वही कर देंगे। ये क्वेश्चन हालांकि अब समझिए आप कई स्टेप बाद पहुँचेंगे। पहले आप नंबरिंग करेंगे नहीं मिलेगा, जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं मिलेगा, उसके बाद आप सोचेंगे कि यार देखेंगे उल्टा हुआ है, उल्टा हुआ है, ठीक। शुरू करते हैं। आर का क्या होगा जी, बोलिए इंटर, इंटर मतलब 9, 22, 26, 15, ठीक, ओके। ये है आपका हंसता खेलता मुझे आता है एकदम चौचक वाला आंसर। चलिए 8वां हो गया, अब हम मिटाते हैं। अच्छा हाँ, तो फिर क्वेश्चन लिख देते हैं, 9 आप लोग लगाते रहिए। 8 हुआ है, लिखिए 9 क्वेश्चन। यदि किसी भाषा में पेंट को 74, 12, 8 PAINT, पेंट को लिखते हैं 74, 12, 8। एक्सेल को लिखते हैं 93596। तो एक्सेप्ट को क्या लिखेंगे, ACCEPT, एक्सेप्ट क्या लिखेंगे। आप उसको लगाते रहिए, हम कुछ करते हैं। इस क्वेश्चन को लगाते रहिए, है उसी का भाई बहन है, ठीक है। का हुआ मेरे घुटरुओं प्लस मुटरुओं। चलिए क्या हुआ, देखिए इसमें कुछ नहीं हो रहा है। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पेंट है, ठीक, और यहाँ एक्सेल है और यहाँ एक्सेप्ट है। तो मैंने आपको बताया कि पहले हम क्वेश्चन के अनुसार देख लेंगे कि क्या हो रहा है। हो क्या रहा है, देखिए
ये पेंट है, एक्सेल है और एक्सेप्ट है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं शब्दों में से एक्सेप्ट बना। जैसे ए कहाँ है, यहाँ है, सी कहाँ है, यहाँ है, सी कहाँ है, यहाँ, ई कहाँ है, यहाँ है, पी कहाँ है, यहाँ हो, टी कहाँ हो, यहाँ हो। ठीक है, तो सीधा सीधा नंबरिंग एकदम आसानी से उतार लेंगे। चलिए एक स्थान पे क्या लिखा गया है, बोलिए एक स्थान पे क्या लिखा गया है, 4। ठीक, सी के स्थान पर 5, ई के स्थान पर 9, पी के स्थान पर 7, पी के स्थान पर 8। ठीक, ई है आपका हंसता मुस्कुराता हुआ है, इसमें आपको 9 लग रहा है, मुस्कुरा रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा इसमें कोई है भी नहीं। ठीक है, और 9 की वैल्यू तब तक है जब तक कि उसके सामने 10 नहीं आ जा सकता। ठीक है, इस दुनिया में कोई किसी से बड़ा नहीं है, सब सब सबका कोई ना कोई बात होता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ इसमें 9 मुस्कुरा रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैंने 10 लिख दिया, काम खत्म। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन था आपका। 10वां क्वेश्चन लिखिए। हाँ, 10वां क्वेश्चन इसी का बड़ा भाई है, अब ये छोटा भाई था, बड़ा भाई। लिखिए RAIN। रेट को किसी भाषा में लिखा जाता है $8 परसेंटेज 6, और मोर को लिखा जाता है मोर को लिखा जाता है 7 #8, और ये है @ तो ठीक इसी भाषा में रीमैन को क्या लिखा जाएगा, REMAIN। रीमैन को क्या लिखा जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया ना इसी का भाई है, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, सिस्टर भी मान सकते हैं। सिस्टर है ना, सिस्टर नहीं है, भाई है। चलिए बता दिए। इसमें क्या हो रहा है बताइए? अरे भाई ये रेड है और ये मोर है, ठीक है, और ये मैन है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं शब्दों से ये बना हुआ है और इसकी कोडिंग यहाँ की गई है। तो सेम जैसे आर के स्थान पे क्या लिखा गया है, 8 लिख देते हैं। ई के स्थान पर बोलिए @ यम के स्थान पर बोला हो ना, बतेगा बोल दो 7। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, पकड़िए जी, डॉलर है। अरे वाह, डॉलर दे रहा है। आई परसेंटेज, ओ यन 6। ये आपका बहुत प्यारा सा आंसर, हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ। ठीक है, 10 के बाद हम लोग आते हैं 11वें क्वेश्चन पे, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। हार्ट्स को लिखा जाता है किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हार्ट्स को लिखा जाता है FMPQC, तो उसी सांकेतिक भाषा में मेयर को क्या लिखेंगे, MEARE, मेयर को। चलिए सबसे पहले इसका नंबरिंग करते हैं अपने लिए बेसिक थे। चलो शुरू करो बाबू। 8, 15, 18, 19, 5, और ये 6, 13, 16, 17, 3। देखिए आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल गया होगा। देखिए यहाँ 8, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 15, यहाँ 13 हो गया, यहाँ 18, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 19, यहाँ 17 हो गया, यहाँ 5, तो यहाँ 3 हो गया, मतलब 2 का हो गया अंतर, नीचे आ गए। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी पीछे आ जाएंगे। ये 13 है ना भाई, 13 है, 13 तो 11 हो जाएगा, 3 ये है तो हो जाएगा जेड हो जाएगा, उसके बाद पीछे वाई। ये 18 है तो 16 हो जाएगा, पी है तो सी। ये आपका हंसता खेलता है। ठीक, 12वां क्वेश्चन। हाँ, 12वां क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए बागर, BARGER,
BER बार्बर को लिखा जाता है 116। तो लिजार्ड को क्या लिखा जाएगा? LIZARD। लिजार्ड क्या लिखेंगे दोस्तों? देखिए हुआ तो है कहीं कहीं नंबरिंग का ही खेल, ठीक है। तो हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग देयर। एक मतलब 2 1 18 2 5 18, इसको जोड़िए। 2 1 3 2 1 3 2 1 3 18 में कई 2 23 5 28 18 28 8 36 46 हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ गया 116। अब 46 का हम दोगुना भी करेंगे तब भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ भी करेंगे कोई मतलब नहीं है, न मैं आपको परेशान करने का कोई मूड। अब देखिए इसका रिवर्स कोडिंग क्या है? वैसे बी का क्या होता है जी? रिवर्स वाई होता है। वाई का स्थान कितना होता है? 25। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24 ना सॉरी 25 होगा इसका भी, इसका 22 और इसका 9। इतना गड़बड़ हुआ है। मतलब देखिए रिवर्स का एक सिस्टम यह है कि दोनों को जोड़ने पर 27 आता है। देखो जैसे आर का उल्टा आई, 5 का उल्टा क्या होता है ई, बी का उल्टा वाई, 18 का उल्टा 9 मतलब आर का उल्टा आई, ए का उल्टा जेड 25। अब इसको जोड़िए, थोड़ा सा इसको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, बोलिए। इसको जोड़िए। 9 2 11 5 16 9 25 6 31 5 36 36 को 4 में 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11। आ गया समझ में? ये भाई का बाप का सबका बदला ले रहा है। इसको सीधे से मतलब था ही नहीं, इसको उल्टे से मतलब था। किससे मतलब था? उल्टे से, रिवर्स, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ भी कर देंगे। अगर मैंने एक को डिकोड कर दिया तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यल का रिवर्स कोडिंग कितना होता है? ओ मतलब 15, आई का 18, जेड का 1, ए का 26 और ठीक है आर का कितना बनना बोला हो 9, डी का 24 ना 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 23। छोड़िए 3 9 3 12 6 जोड़ते हैं फिर से थोड़ा, नहीं तो लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। 3 9 3 12 6 18 19 8 बोला हो 19 8 27 5 32 32 को 2 हाथ में आया 3 3 2 5 2 7 1 8 1 9। ये है आपका हंसता खेलता एकदम मस्त वाला आंसर। हाँ आज हम चेंजेस लॉ ऑफ नेचर नहीं करता है, चलिए कर देते हैं। चेंजेस इज द लॉ ऑफ नेचर, मैंने कलम को कर दिया चेंज, ओके ठीक है। 12 क्वेश्चन आपका हो गया है। 12 मिटा देते हैं। हाँ एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसके बाद आप लगाते रहिए, मिटाते रहेंगे। क्वेश्चन था भाई ड्रामा। ब्रैकेट का है 81 35 24। तो ट्रैक को क्या लिखें? एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है, इसको करते रहिए तब तक हम डिलीट करते हैं। लगाइए।
क्वेश्चन लग गया होगा क्योंकि बहुत आसान था। देखिए रैकेट है और ट्रैक है, कहीं न कहीं इन्हीं शब्दों में से इनका यूज हुआ है, ठीक है। इसके आधार पे जो लिखा गया वो लिख दिया जाएगा। जैसे देखिए टी के स्थान पे क्या लिखा गया है यहाँ, बोलिए। टी के स्थान पे 4, आर के स्थान पर 8, ए के स्थान पर 1, सी के स्थान पर 3, के स्थान पर 5। यह आपका हंसता खेलता मुस्कुराता सा आंसर। इसमें कौन मुस्कुरा रहा बताइए, बताइए हमको देखते हैं। इस वाले आंसर में कौन मुस्कुरा रहा है? हम नहीं मुस्कुराते हैं। चलिए इसमें 4 मुस्कुरा रहा है, देखो उसका दांत भी बाहर निकला हुआ है, ठीक है। इतना तेज से मुस्कुरा गया, वो दहाड़ मार के हंस रहा है रावण की तरह। किसी को अगर रावण की तरह हंसना आता हो तो कृपया मुझको हंस के दिखा देगा। हालांकि आता मुझको भी है और मैं दिखाऊंगा नहीं, बाद में दिखाऊंगा किसी अन्य वीडियो में, ठीक है। कैसे रावण हंसता था, ठीक है। 2 कॉपी है हंसने के मामले में, ठीक। 14वां, अरे वाह, इस 14वें क्वेश्चन का इंतजार हमको 7 जन्मों से था, ठीक है। और आज मेरा जो वो पूरा होने जा रहा है, तो शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही मस्त नाम है, ठीक है। आपका कि अंकित हो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ANKIT अंकित को 55 लिखा जाता है। देखिए यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई रस नहीं है, जो भी आनंद है इसके बाद है, ठीक है। यदि अंकित को 55 लिखा जाता है तो अंकित जी की होने वाली फियांसी सुश्री PRIYANKA, होने वाले धर्मपत्नी को फियांसी कहते हैं जी, तो होने वाली फियांसी का फियांसी है, ठीक है। उनसे वो सगाई वगाई जो होता है सब हो चुका है, ठीक है। बस बात नहीं होती है। हालांकि प्यार हमेशा दिल से होता है, ठीक है। सम्मान हमेशा दिल से होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से रोज बात करते हो, किसी से रोज मिलते हो तो उन्हीं से प्यार हो सकता है, ठीक है। कोई 7 समुंदर पार भी रह कर बेइंतहा प्यार कर सकता है। तो मेरा भी प्यार ठीक उसी टाइप का है। मैंने उनसे कभी बात नहीं किया, बट आई लव हर, ठीक है। इसको, प्रियंका जी को, ठीक है। इसीलिए मैं प्रियंका बार बार लिखता हूँ, ठीक है। अंकित को 55 लिखा जाता है, प्रियंका को क्या लिखा जाएगा? खैर आते हैं इन मुद्दों से अपने स्थान पे। अंकित 55 है, ठीक। 55, 55 का करिए, नंबर कीजिए। 1, 14, 11, 9, 20, जोड़ दीजिए इसको, जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। 4, 1, 5, 1, 6, कहो 56 आएगा जी। 1, 4, 5, 1, 6, अच्छा जोड़ते हैं 6, ठीक। 1, 2, 1, 3, 1, 4, 46, कर घूम गया। 14, 11, ओ यहाँ नहीं ना, सही है। चलिए जोड़िए इसको, कितना आ रहा है? 9, 1, 10, 4, 14 को 4, 14 नहीं आ रहा, 15 भी आ रहा। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है। हम बता रहे हैं, हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद लगाइएगा। अंकित को नंबरिंग करके क्या लिखा जा सकता है और प्रियंका जी को नंबरिंग करके क्या लिखा जा सकता है? आप लोग क्वेश्चन को खुद मलिकाना खुद बनाइए, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन को कर देते हैं डिलीट, ठीक है। आपको खुद करना है कि अंकित के नंबर को जोड़ने में कितना आएगा, ठीक। उसी प्रकार प्रियंका के नंबर को जोड़ने पर कितना आएगा, ठीक। 15वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदला हुआ है। BCD बराबर अगर हम 24 लिख रहे हैं
तो DEF बराबर क्या होगा, देखिए तो इसका नंबरिंग कीजिए। B का क्या होगा 2, C का 3, D का 4। चलिए पूरा कीजिए इसका। देखो अगर हम इसको जोड़ेंगे 2 3 5 8 9 होगा, 9 का डबल करेंगे 18 होगा, 27 होगा। हालांकि देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, इसका हम लोग गुणा करते हैं। 2 3 6, 6 चौके 24, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा का डिफरेंस दिखने लगे तो आप लोग इसको गुणा कर दीजिए। 2 3 6 चौके 24, उसी प्रकार इसका भी नंबरिंग करते हैं। 4 का ई है 4 गुणे 5 गुणे 6, 4 25 20 छक्का 120। ये है आपका हंसता खेलता प्यारा सा आंसर। और इसी के साथ 15 क्वेश्चन खत्म हुआ। कल या फिर अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आगे वाला एक हमको लगता है क्लास और होगी, उसके बाद फिर आपका वो टेस्ट तो नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं दे दूंगा अगर कहेंगे तो टेस्ट कैसे लिया जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर कल का 10 क्वेश्चन था, 15 आज क्वेश्चन, ठीक है। बाकी और घर पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा कि जो जिस भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। और अगर एकदम से बिगिनर है, शुरुआती दौर में है, जैसे मैंने आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ाया ना, ठीक है, तो आप जाइए अपने प्रैक्टिस सेट उस टाइप के क्वेश्चन खोजिए जिस टाइप का मैंने पढ़ाया है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपका मेमोरी बढ़ेगा। और देखिए कंपटीशन के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो है आपका स्पीड चेक होता है, एक्यूरेसी चेक होता है, आप कितने एकाग्र हैं वो चेक होता है। तो ये सब चीज़ें आप एक दिन में अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मुझको भी टाइम लगा, आपको भी टाइम लगेगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक मनुष्य धरती पे आता है तो वो भी माँ के गर्भ में 9 महीने रह कर ही आता है, ठीक है। उसके बाद चलने का प्रोसेस होता है, दौड़ने का प्रोसेस होता है। आज कोई हुसैन बोल्ट बन गया है तो हुसैन बोल्ट भी पहले दिन नहीं पूरा दौड़ पाए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आप शुरुआत कीजिए एकदम धीरे से, कंटिन्यूसली, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा मार्केट से, छोटा सा, पतला सा, मोटा सा, जो भी मिलेगा, ठीक है। और जो आपको बताया जा रहा है, जो मैंने बताया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप उसमें खोजिए। सबसे ज़्यादा जो जरूरी है नंबरिंग याद होनी चाहिए, नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, पक्का है, ठीक है। उसके बाद ये सब करते रहिए। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा या क्वेश्चन देखेंगे आप तुरंत पकड़ लेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, एकदम आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, ठीक है, जहाँ रहिए, ठीक है। हंसी खुशी भरपूर रहिए, एकदम बनल रहिए, खा पी के तनल रहिए, सब कुछ एकदम मस्त रहिए, ठीक है ना। काम करते रहिए, कर्म करने में ही आनंद है, ठीक है। कर्म करना ही सबसे बड़ा आनंद है। बाकी अपने आसपास पड़ोस में साफ सफाई स्वच्छता को बनाए रखें, लोगों के साथ व्यवहार आपका अच्छा हो, ठीक है। हमेशा भगवान से यह मांगिए कि हमें आप उस कंडीशन में रखिए, उस स्थिति में रखिए कि मैं दूसरे की मदद कर सकूं, ठीक है। क्योंकि आपके पास फाइनली वही रह जाएगा जो आप किसी और को दे देंगे, ठीक है। बाकी अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना है, पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तभी आप दूसरों के लिए कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप सीधी सीधी बात है, जब तक आदमी का अपना भरा नहीं रहेगा ना, वो दूसरे का नहीं भर सकता है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनका अपना पेट खाली दूसरे का भरेगा। तो सबसे पहले अपने लिए प्रयास करना है, ठीक है। हालांकि दिल बड़ा होना चाहिए। देखिए अभी एक संस्कृत में श्लोक था, उसका अर्थ यही था कि जो छोटे लोग होते हैं ना, उनके लिए ये मेरा है, ये उनका है, ये फलाने पे ढिकाने का लगा रहता है। बाकी जो उदार हृदय वाले हैं, जिनका हृदय बहुत बड़ा है, वो उनके लिए पूरी धरती एक परिवार है, ठीक है, कोई अलग नहीं है, ठीक। तो ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग मुस्कुरा दीजिए और थोड़ा सा और मुस्कुराइए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।